chapter 1 exercise 1.4. Today we will discuss question number 5 of this exercise. So let's start. Question number 5 is a shopkeeper earns a profit of rupees 3 per pen sold and a loss of rupees 1 per pencil sold. Now A part is the shopkeeper sells 52 pens and 23 pencils in a day. What is his profit or loss? B part is what is the number of pens he must sell so as to have neither profit nor loss if the number of pencils sold are 102. अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. ठीक है, नाउ स्टार्ट. A shopkeeper earns a profit of rupees 3 per pen sold. अच्छे से समझो इसको. क्या है, एक शॉपकीपर है. अर्न्स मीन्स कमाता है. अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता है. पर मीन्स एक पेन अगर वो क्या कर देता है, सोल्ड. एक शॉपकीपर को एक पेन अगर वो सेल कर देता है तो उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, रुपीज़ 3. ठीक है, और वो उसका प्रॉफिट होता है. एंड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1 पर पेंसिल सोल्ड. अगर वो एक पेंसिल बेचता है तो उसको कितने का लॉस होता है, 1 का. समझो, अगर पेन को क्या करता है, सोल्ड, तो उसका प्रॉफिट होता है रुपीज़ 3 का. मीन्स अगर वो एक पेन करेगा तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 3. और एक पेंसिल करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा 1 रुपीज़ का. तो उसका टोटल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस. अगर एक पेन और एक पेंसिल का देखें तो प्रॉफिट उसने कितना कमाया, 3, बट उसको लॉस कितने का हो गया, 1 पेंसिल का. ठीक है, तो उसको वैसे तो प्रॉफिट हुआ क्योंकि इसने यहाँ से 3 रुपीज़ कमाए और वहाँ से उसने 1 रुपीज़ का लॉस हो गया. इस 3 में से अगर वो माइनस कर दें तब भी उसको 2 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. बस आपको ये याद रखना है कि पेन सोल्ड पे उसको क्या हो रहा है, एक पेन पे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और एक पेंसिल सेल करते ही उसको लॉस हो रहा है -1 का. प्रॉफिट को आप पॉजिटिव से डिनोट करोगे और लॉस को आप नेगेटिव से डिनोट करोगे. अब फर्स्ट पार्ट है द शॉपकीपर सेल्स 52 पेन्स एंड 23 पेंसिल अ डे. व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस. अब आपको ये बताना है कि अगर वो शॉपकीपर जो है 52 पेन्स को, कितने पेन्स हैं, 52 पेन है और 23 आपकी क्या है, पेंसिल्स हैं. अगर वो एक दिन में इन दोनों को इतना इतना सेल करता है तो ये बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन. अगर वो 1 पेन को क्या करता है, सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना था, पेन में कितना प्रॉफिट था उसका, 3 रुपीज़ का, रुपीज़ 3. ठीक है, अब आपको अब ये देखना है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग. अब उसने कितने पेन सेल किए हैं तो आप बताओ कितने पेन थे उसके पास, 52 पेन्स. एक पेन पे अगर 3 है तो 52 पे कितना हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. इतने रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. हम इसको क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव 156. ठीक है, आपने क्या किया, प्रॉफिट को पॉजिटिव नंबर से डिनोट कर दिया क्योंकि ये उसके पास क्या है, पॉजिटिव में है प्रॉफिट. देखो क्या किया हमने, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन. एक पेन पे कितना था, जैसा कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है 3. और प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग, अब उसने कितने पेन बेचे थे, कितने थे, 52 पेन. तो 52 को हमने क्या कर दिया, अगर एक पेन पे 3 था, 52 पे कितना होगा, 52 3 जा मीन्स 156 रुपीज़. मीन्स पॉजिटिव रुपीज़ 156. ऐसे ही हम लॉस का देखते हैं. लॉस अर्न नहीं होता, लॉस कमाया नहीं जाता, मीन्स लॉस इनक्योर्ड मीन्स लॉस हुआ.
बाय सेलिंग 1 पेंसिल। एक पेंसिल पे उसको कितने का लॉस था? देखो स्टार्टिंग में अगर वो एक पेंसिल को सेल करता था तो उसको एक पे कितना लॉस था? 1, ठीक है। और लॉस incurred बाय सेलिंग, अब उसने कितनी पेंसिल को क्या किया है? सेल किया है। बताओ कितनी थी? फर्स्ट पार्ट में उसने 23 पेंसिल्स थी, तो 23 पेंसिल्स। सेम ऐसे ही अगर वो उसको 1 पे 1 का लॉस हुआ है तो 23 पे कितना हुआ होगा? 23 पे भी 23 1 जा मीन्स ₹23, बट ये लॉस हुआ है इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया? नेगेटिव में कर दिया, ठीक है। लॉस वाले का आंसर नेगेटिव में और प्रॉफिट हुआ था उसका आंसर पॉजिटिव में। अब आप ध्यान से समझो क्या होता है प्रॉफिट अर्न मीन्स उसने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें प्लस करके देखेंगे क्या लॉस इनक्योर्ड, कितना उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। इन दोनों को मिला के ही पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इन दोनों में से एक होगा, या प्रॉफिट या लॉस। आपको क्या करना है? जितना उसने प्रॉफिट कमाया है जितना उसका लॉस हुआ है दोनों को क्या करना है? ऐड ऑन करना है। बट आपको ये याद रखना है कि जो प्रॉफिट है उसका आंसर पॉजिटिव में देना है, लॉस वाले का आंसर नेगेटिव में देना है। इक्वल टू में लिख देना प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अगर वो अब देखते हैं कि अगर उसका प्रॉफिट आया या लॉस आया। अब बताओ प्रॉफिट अर्न कितना प्रॉफिट उसने कमाया था? 156। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। प्लस में लॉस इनक्योर्ड, उसको कितना लॉस हुआ था? देखो लॉस कितना हुआ है उसको? -23 इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको हम सोल्व करते हैं। क्या है आपके पास? 156 को पॉजिटिव मीन्स लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, कितना हो गया? 23। प्रॉफिट और लॉस, अब हमने इसमें से इसको क्या कर दिया? -331 रुपीज़। और यहाँ पे आपका क्या है? प्रॉफिट और लॉस। अब आप ये बताओ कि आपका आंसर जो आया है पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव में आया है? ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब साइन किसका आएगा आपका? जो बड़े वाला होगा। बड़े वाला मीन्स पॉजिटिव। अब आपका आंसर प्रॉफिट वाले का आता है पॉजिटिव में और लॉस वाले का आपका आता है नेगेटिव में। अब आपका आंसर किस में आया है? पॉजिटिव में ना। तो आप बताओ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ ₹133।